नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समेपामि नमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। पुण्य पाप के भाव सब हे आश्रव दुख कार आश्रव रहित परम धर्म सुख का। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आश्रव अधिकार। ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं, इसकी बात चल रही है। निराश्रवपने की बात स्पष्ट करने के बाद पुनः प्रश्न खड़ा किया, आप ज्ञानी को निराश्रव कहते हो, लेकिन ज्ञानी के भी आश्रव बंद होते हुए दिखते हैं, हो रहे हैं। जब आश्रव हो रहे हैं तो फिर निराश्रव कैसे? पिछले 170-71 गाथा उनमें भी उत्थानिका थी, कथम ज्ञानी निराश्रवा इति चेत। ज्ञानी निराश्रव कैसे? तो वहाँ एक तरह से अनेकांत स्याद्वाद से उत्तर दे दिया था। एकांत से निराश्रव मत समझना। उसे जो निराश्रव कहा गया है वह आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण से, उसे आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, तो अभिप्राय की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा निराश्रव कहा गया है। लेकिन ऐसे उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अभिप्राय तो पलट गया, फिर भी चारित्र में अभी कमजोरी है, तो वह चारित्र जब तक यथाख्यातपने को प्राप्त नहीं होता तब तक ज्ञान दर्शन विपरिणाम को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान दर्शन को जघन्य परिणाम कहा, जघन्य भाव से परिणाम न। तो ये तो आप सबको ध्यान में है। अपने सच्चे देव की परिभाषा क्या है? सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। हितोपदेशी पना गौण करे तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागता पहले क्यों लेते हैं? वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागता पहले क्यों? सर्वज्ञता पहले लेना चाहिए ना। जो सर्वज्ञ वीतरागी हैं, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर विजन की अब पूरो आस। यानी जब भी बात करेंगे तो वीतरागता और सर्वज्ञता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक राग का लेश भी सद्भाव है तब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। सर्वज्ञ सिद्धि के लिए जो तर्क दिया गया है आप्त मीमांसा में, देवागम स्तोत्र में, उसमें दोषावरणयोर हानि निशेषा स्थिति शायनात्। दोष और आवरणों की हानि क्रमशः होती रहती है, तो होते होते पूरी हानि भी हो जाएगी। उसमें भी दोष पहले लिया और आवरण बाद में लिए। और दोष का मतलब है राग द्वेषादिक दोष, और आवरण माने ज्ञानावरणादिक।
तो मोह, मोह को लिया मुख्य रूप से, माने मोहनीय जो है दोष है, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये तीनों को भी आवरण के रूप में लिया। तो दोष और आवरण की हानि, तो दोष जाना चाहिए पहले। तो मोह रूपी दोष, और उस मोह में दर्शन मोह तो पहले चला जाता है, राग सबसे अंत में जाता है। राग भी क्यों कहते हैं? सबसे अंत में कौन सी कषाय जाती है? लोभ कषाय। इसलिए लोभ, लोभांत, सबसे अंतिम लोभ है। लोभ चला गया, लोभ राग रूप है, राग चला गया तो समस्त दोष चले गए, मोह चला गया। जब वीतरागता होती है तब सर्वज्ञता आती है। 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह। क्षीण मोह का मतलब मोह क्षीण हो गया, क्षय हो गया मोह का। मोह का क्षय होने के अंतर्मुहूर्त क्षीण मोह गुणस्थान में रहकर फिर ज्ञानावरण, दर्शना और अंतराय का क्षय करता है। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का भी पहला सूत्र, मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणताय क्षयाच केवलम, वो अलग अलग कर दिया। जबकि सूत्र में कहा जाता है कि एक एक अक्षर कम करने की कोशिश करते हैं आचार्य, तो ये लिख देना मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात, एक साथ लिख देते हैं। 2 बार क्षय लिख दिया, मोह क्षयात, फिर ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात, उनके साथ भी फिर क्षय लगा दिया। क्षय शब्द का प्रयोग 2 बार कर दिया। वे इसीलिए किया क्योंकि मोह का क्षय पहले होता है। मोह का क्षय होकर के वीतरागता प्रकट होती है, तब सर्वज्ञता आती है। यहां क्या कहना चाहते हैं? वो जब तक वो वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, इसको यथाख्यात चारित्र कहा, वो यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है तब तक ज्ञान विपरिणाम को प्राप्त होता है। अब इसमें भी एक बात को फिर गौण करना पड़ेगा। यथाख्यात चारित्र कौन से गुणस्थान में प्रकट हो जाता है? कौन से गुणस्थान में? 12वें। और 11वें में कौन सा चारित्र है? 11वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र है? यथाख्यात है, क्योंकि मोहनी कर्म का पूरा उपशम हुआ है। चारित्र मोहनी का भी पूरा उपशम है, उपशांत मोह, मोह पूरी तरह उपशमित हुआ है, किंचित मात्र राग का सद्भाव नहीं है। इसलिए ये छद्मस्त शब्द का जो प्रयोग करते हैं, इसमें गुणस्थान का जो पूरा नाम होता है, उसमें 11वें गुणस्थान का नाम पूरा क्या है? वो वीतराग शब्द उससे जुड़ा हुआ है। छद्मस्त भी शब्द जुड़ा, वीतराग शब्द भी जुड़ा। मैं उपशांत मोह तो है, लेकिन उसके साथ छद्मस्त वीतराग उपशांत मोह, वो छद्मस्त वीतराग, छद्मस्ता भी और वीतरागता भी है। तो वहाँ ये शंका हो सकती है। राग जब पूरा चला गया है, वीतरागता हो गई, यथाख्यात, यानी यथाख्यात चारित्र होने से पहले, जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक ज्ञान विपरिणाम को प्राप्त होता है। तो अब तो हो गया ना 11वें गुणस्थान में, अब विपरिणाम को प्राप्त नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद फिर विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है। तो वो एक स्थिति अपवाद की समझ लीजिए, या चूंकि एक तो मोह सत्ता में से नष्ट नहीं हुआ और पुरुषार्थ की ऐसी कमी रही कि जिसके कारण से मोह को भी दबा ही पाए, दब गया था, दबा पाए थे, कोई जबरदस्ती प्रयत्नपूर्वक दबाते नहीं है, ले उपशांत उपशमित ही हुआ था। और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय तो हो ही नहीं पाया, ये पुरुषार्थ की कमजोरी रही। वो पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानावरण दर्शना और अंतराय का क्षय नहीं कर पाए, और वो चारित्र मोह का उदय फिर से आ गया, तो इसलिए फिर विपरिणाम को प्राप्त हुआ। लेकिन यथाख्यात चारित्र तो वहाँ हुआ था, लेकिन वो यथाख्यात चारित्र अंतर मुहूर्त मात्र का है, वो निरंतरता का नहीं है, इसलिए उसको गौण करना। वो 12वें गुणस्थान वाला यथाख्यात चारित्र लेना,
12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ और उसके बाद अब ज्ञान विपरिणाम को प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान विपरिणाम को प्राप्त नहीं होगा उसका तात्पर्य भी स्पष्ट ये समझना चाहिए, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, मोह की तो संभावना ही नहीं है। लेकिन वो 11वें से गिरता है तो दर्शन मोह में भी आ सकता है, मिथ्यात्व की स्थिति में भी आ सकता है। तो लेकिन राग द्वेष की भी बात है, माने राग द्वेष की उत्पत्ति होने की संभावना तब तक है, और जब तक ऐसे राग द्वेष की संभावना है तब तक उस ज्ञानी के भी बंद होता है। तो निराश्रव कहा वह ज्ञानी के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए श्रद्धा की अपेक्षा से कहा हुआ, अभिप्राय की अपेक्षा से कहा हुआ है। अब ये तो आपने स्पष्ट कर दी बात, लेकिन अभी भी शिष्य को स्पष्टता नहीं हुई, इसलिए पुनः प्रश्न कर रहे अगली गाथा के लिए। एवं सती कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत, ये है जब फिर भी आश्रव होता है, ये भी आप बात सिद्ध कर रहे हो, और उसके बाद फिर भी कहते हो ज्ञानी निराश्रव, ज्ञानी निराश्रव। ये तो आपने कही वो बात ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं, ये फिर प्रश्न कर रहे हैं। तो तर्क तो वही है, युक्ति भी वही दी जा रही है, बात तो नई नहीं है, लेकिन भाषा नहीं है। अब क्या भाषा नहीं है वो अपन पुनः पिछली गाथा से, टीका से मिलाते हुए देखेंगे, उसमें क्या बात कही थी और इसमें क्या बात कही, इसमें क्या अंतर आया, नयापन क्या आया, गाथा में भी देखेंगे, टीका में भी देखेंगे। लेकिन बात इतनी स्पष्ट है, ज्ञानी को निराश्रव भी कहते हैं और ज्ञानी को बंद होता है ये बात भी कहते हैं, स्वीकार करते हैं। सर्वथा निराश्रव है ऐसा नहीं कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि सर्वथा निराश्रव कब होगा, ये बात भी इस गाथा के अंत में बताएंगे टीका में। कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत, 172वीं गाथा। बोले एक साथ। दंसन नान चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेण नाणीतेण दुबज्जदे ओगल कम्मेण विवीयेण। दंसन नान चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेन। जम शब्द का अर्थ यत जो दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमते हैं। ये जो का अर्थ जब तक भी कह सकते हो, जब तक, तो दर्शन ज्ञान चारित्र जब तक जघन्य भाव से परिणमते हैं। ये जघन्य भाव से परिणमने का अर्थ टीका में अमृतचंद्राचार्य करेंगे, क्या मतलब है जघन्य भाव से परिणमना। अपन ने पीछे तो इतना तो देख लिया, जघन्य भाव का तात्पर्य सीधा जिसमें राग द्वेष अभी विद्यमान है, राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, और दूसरा सीधा सीधा शब्द दिया यथाख्यात चारित्र नहीं है तब तक, वो दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमना। और सीधा सीधा कहना हो दर्शन सम्यक दर्शन लेते हैं तो उसका जघन्य से परिणमना क्षायोपशमिक सम्यक तो है, वो जघन्य से परिणम रहा है। औपशमिक और क्षायिक पूर्ण है। पुनः यहाँ औपशमिक को गौण कर सकते हैं, क्योंकि औपशमिक तो थोड़ी देर का है, वो फिर से निश्चित रूप से क्षोपशम रूप होने वाला है, उसमें दोष आने वाले हैं, इसलिए उसको भी गौण करें तो क्षायिक रूप नहीं होता है। जब तक क्षायिक रूप न हो तब तक वह जघन्य भाव से परिणम रहा है। और यहाँ दर्शन को यदि ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, दर्शन ज्ञान दर्शन वाले उपयोग वाले दर्शनोपयोग वाले, तो वह ज्ञान के साथ ही पूर्ण होता है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, वो अनंत दर्शन रूप जब तक परिणमित न हो, वह भी जब तक क्षयोपशम रूप रहे, दर्शनोपयोग भी दर्शन गुण, वो उसका वो जघन्य परिणमन, और ज्ञान का जघन्य परिणमन जब तक क्षयोपशमिक रूप रहेगा, छद्मस दशा में जब तक रहेगा, केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होगा। और चारित्र का जघन्य परिणमन यथाख्यात, यथाख्यात शब्द का अर्थ भी क्या होता है, यथाख्यात माने यथा जैसा है वैसा का वैसा कहा जाए, थोड़ा सा भी
कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वो अन्यून्नम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, न कम होना चाहिए और ज़्यादा तो होने का प्रश्न ही नहीं, ज़्यादा होगा कहाँ से। वो यथावत जैसा है, जैसा वीतराग स्वरूप है वैसा का वैसा प्रकट पर्याय में भी हो जाए, वह यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान में प्रकट हो गया, 11वें से ही हो गया कह सकते हो, 13वें में भी हैं। लेकिन उसके बाद भी और एक कौन सी विशेष चारित्र की बात करते हैं, वो शील के जो और दोष है, कितने लाख, 84 लाख, 18,000 तो ये तो नीचे चले जाते हैं। 84 कितने वाले वो जो भेद है वे पूरे 14वें गुणस्थान में जाते हैं, तब जाकर के कहते हैं शीले सिम संपत्तो, तो तब जाकर के पूर्ण शीलवान कहा जाता है। जबकि अंदर पूर्ण निर्मलता की दृष्टि से निर्मलता पूर्ण प्रकट हो गई है। उस चारित्र को भी अपने सुख के साथ जैसे जोड़ते हुए अरहंत भगवान के सुख में और सिद्ध भगवान के सुख में क्या अंतर है? अरहंत भगवान के सुख में और सिद्ध भगवान के सुख में क्या अंतर है? तो तत्काल अपन कहते हैं तो क्या अंतर, कुछ भी अंतर नहीं, यही ख्याल में आता है। लेकिन नाम की तरफ से देखोगे तो यहाँ अनंत सुख कहते हैं और सिद्धों के अव्याबाद सुख कहते हैं। अब अव्याबाद का क्या अंतर पड़ा? अरहंत भगवान के और सिद्ध भगवान के सुख में सिद्धों के अव्याबाद सुख हो गया, तो इसका मतलब अरहंतों के थोड़ी थोड़ी बाधा आ रही थी, बाधा हो रही थी। वो तो जो पहले जब मोह के कारण से दुखी होते थे उस समय उसके सहायक ये शरीर, ये वेदनीय कर्म, ये सब सहायक बनते थे, वे बाधक थे। अब वे मोहनी तो चला गया था तो ये बाधा उत्पन्न तो नहीं करते थे, लेकिन बाधक थे ना, तो जो थे वे भी चले गए। वो चले गए जब अव्याबाद कहेंगे, यदि आप फिर से बाधा उत्पन्न करें तो, करेंगे तो नहीं, लेकिन थे तो बाधक, तो वो जब जाएंगे तब बिल्कुल अव्याबाद कहेंगे, बिल्कुल निराबाद हो। इसलिए अव्याबाद का अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही जहाँ यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें 13वें से ही प्रकट हो चुका है उसमें, और फिर वह 14वें गुणस्थान में जाकर के वो शील के संपूर्ण भेद पूरी तरह से व्यक्त हो जाते हैं। वो उस व्यक्तता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके जो भेदों में जाओगे ना, तो अरहंत की अवस्था में बाह्य में जो शरीर है, बाह्य संयोग है, और उनकी अपेक्षा से उनकी सत्ता वो स्वीकार की जा सकती है। परिणामों की अपेक्षा तो कोई रंच मात्र भी प्रश्न ही नहीं है, फिर भी अंतर है उसमें। वो यथाख्यात चारित्र, उसकी पूर्णता होना, वो चारित्र है। मोक्ष मार्ग की पूर्णता, एक पुस्तक लिखी अन्ना जी ने, तो उसमें इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो मोक्ष मार्ग 4थे गुणस्थान में प्रारंभ होता है, और पूर्णता कहाँ होती मोक्ष मार्ग की? कहाँ होती पूर्णता? वो 14वें गुणस्थान में जाके पूर्णता होती है। तो इसका मतलब 13वें में नहीं हुई ना पूर्णता, कुछ तो अपूर्णता रह गई है ना। अब वो इसके लिए कहते हैं श्रद्धा गुण दर्शन 4थे गुणस्थान में पूर्ण होता है। हो सकता है किसी के 7वें गुणस्थान में पूर्ण हो सकता है, किसी के 4थे गुणस्थान में भी पूरा हो सकता है। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में होती है, और चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में, तब जाकर के चारित्र की पूर्णता कहलाई जाती है, तब चारित्र पूर्ण कहलाता है। ये पूर्णता की दृष्टि से। लेकिन उसमें से अभी अपने को चारित्र वो 12वें गुणस्थान वाला ही लेना है। 12वें गुणस्थान तक उसकी हम पूर्णता कहेंगे, उसके नीचे वो जघन्य भाव कहलाएगा, उसके नीचे नीचे तक का जघन्य भाव, और जहाँ उसकी पूर्णता हो गई वो उत्कृष्ट भाव है।
दर्शन ज्ञान की उत्कृष्टता है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, चारित्र की उत्कृष्टता है यथाख्यात चारित्र, और जब तक ये नहीं होते हैं तब तक वे जघन्य भाव से परिणमन कर रहे हैं, और जब तक वे जघन्य भाव से परिणमते हैं नानी तेन दु बज्जति पोगल कम्मेन विविहेण, और वे जो जघन्य भाव से परिणम रहे हैं वो परिणम रहे हैं उसके कारण से ज्ञानी विविध प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंधता है। तेन उस कारण से, किस कारण से, कि वो जो जघन्य भाव से परिणम रहे हैं। कभी ठंड के दिनों में गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और सब कांच सब दरवाजे अच्छी तरह गाड़ी के बंद कर लिए और फिर भी ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी तो क्या देखते हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सांद रह गई है, वो खोजते हो कहाँ रह गई, और उतनी सी भी सांद रहेगी तो उससे क्या हो रहा है, वो हवा आ रही है तो ठंड लग रही है उतनी सी भी। अब वो क्यों अच्छी तरह से बंद नहीं कर पाए, वो अच्छी तरह से बंद नहीं कर पाए, उतनी पोल रह गई कहीं ना कहीं, अब वो उतने से आ रही है। और जहाँ ऐसा बिल्कुल अच्छी तरह बंद हो गए ना और वो थोड़ा सा खुला हुआ थोड़ी सी भी, और उसमें से जो हवा आती है वो ज़्यादा बाधक, वो ज़्यादा ठंड देती है, ज़्यादा लगेगी, बहुत ठंड लगेगी, बहुत तेज हवा आ रही है। और वैसे पूरा खोलो ना वो उतनी ठंड नहीं लगेगी, और वो थोड़ी सी होगी वो ज़्यादा ठंड लगेगी, मतलब ज़्यादा बाधक लगती हैं। वो ऐसे ही जो सम्यक दर्शन ज्ञान रूप तो परिणमित हो गए, लेकिन अभी अपूर्णता है, वो अपूर्णता है माने समझ लीजिए उतना छेद बाकी रह गया, और उतना छेद रह गया और उसमें से राग द्वेष आएंगे। अब राग द्वेष आएंगे वो ज़्यादा बाधक लगते हैं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादि अनंत का आनंद लहिए, पतली धारण भाए वन में, ये अपूर्णता पसंद नहीं है। ये राग द्वेष ये क्यों आ रहे, इतने से भी क्यों हो रहे हैं, तो इसलिए तो क्या करना चाहिए, क्यों हो रहे चिंता करो, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानी उसकी परवाह ही नहीं करते हैं, उसका लक्ष्य ही नहीं करते हैं। वो तो उनका लक्ष्य करने से तो और उत्पन्न होंगे, इसलिए उसका लक्ष्य छोड़ करके जहाँ इनका रंच मात्र भी सद्भाव नहीं है, इनसे रहित जो स्वभाव है वो त्रिकाल स्वभाव है, वो उस त्रिकाल स्वभाव का वे आश्रय करते हैं। वो त्रिकाल स्वभाव में ऐसी शक्ति पड़ी हुई है जो इसका अभाव कर सके। ये अगले कलश में आने वाला है, ये जे तुम स्वशक्तिम स्पृशन, वो अपनी स्वशक्ति का स्पर्श करते हैं, अपने स्वभाव का स्पर्श करते हैं, और स्वभाव का स्पर्श करते हैं तो वो उसकी शक्तिहीन होती जाती है, शक्तिहीन होती है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो वो उपाय ज्ञानी वो उपाय अपनाते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तक जघन्य भाव से वे परिणम रहे हैं तब तक विविध प्रकार के पुद्गल कर्मों का बंध ज्ञानी को भी होता है। गाथार्थ पढ़ते हैं नीचे, क्योंकि उक्त ज्ञानी के दर्शन ज्ञान और चारित्र जघन्य भाव से परिणमित होते हैं, इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बंधता है। क्यों बनता है फिर भी, जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया तो फिर भी क्यों बनता है, तो उसका उत्तर दिया क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र भी जघन्य भाव से परिणम रहे हैं। बोले गाथार पद्यानुवाद बोलिए। टीका देखिए, आज थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं, कल विशेष चर्चा इसमें करेंगे क्योंकि जो शब्द आ रहे हैं जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ वगैरह में उसकी और विशेष बात आएगी। अगला कलश भी बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में।
यो ही ज्ञानी स बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव अभावात् निराश्रव एव। यो ही ज्ञानी, जो ज्ञानी है वो कैसा है? स निराश्रव एव, निराश्रव ही है। क्यों निराश्रव है? किस कारण से? बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव अभावात्। और पिछली गाथा में क्या कहा था? पिछली गाथा की टीका की पहली पंक्ति देखो, ज्ञानी ही तावद आश्रव भाव भावना अभिप्राय अभावात् निराश्रव एव। आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव है। और यहां क्या कह रहे हैं? बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रव भावों का अभाव होने के कारण से निराश्रव है। अंतर है क्या दोनों में? दोनों में कुछ अंतर है। अमृतचंद्र आचार्य ने जो विवक्षा ली है उसमें अंतर नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य की विवक्षा से तो अंतर नहीं है। जयचंद जी छाबड़ा ने भी जो भावार्थ लिया उसमें वे भी कहते हैं कोई अंतर नहीं है, दोनों एक से ही हैं। लेकिन वो पांडे राजमल जी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ थोड़ा अलग लेते हैं। तो वो 116वें कलश में बात आई है। पांडे राजमल जी टीका तो कलश की लिखते हैं, तो कलश टीका में कहाँ से आया? क्योंकि अगले कलश में भी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक ये शब्द का प्रयोग है, तो उसकी व्याख्या में वो विशेष अर्थ करते हैं। वो वहाँ जब विशेष बात आएगी तब अपन देखेंगे। अभी इतना समझना है कि बुद्धिपूर्वक का मतलब वही अभिप्राय वाली बात है। ज्ञानी राग द्वेष मोह भावों को मैं, मेरा, इसका कर्ता भोक्ता मैं, करने लायक है, उपादेय है, इनमें सुख मिलता है। सुख मिलता है ऐसा नहीं, अभी 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 थोड़ी सी उल्टी बात लगेगी। दुखदायक है ऐसा मानता है कि नहीं मानता है? ये आश्रव दुखदायक है ये मानेगा ना, तो आश्रव के क्षय का उपाय करेगा वो। अभी थोड़ी उल्टी बात कह रहा हूं। अरे ये आश्रव न सुखदायक है न दुखदायक है। ये दुखदायक भी नहीं है, ये नहीं, वो तो सबको दुखदायक ही कहा, सुखदायक नहीं, उसके विरुद्ध दुखदायक कहा। यहां ये मैं कहना चाहता हूं वो दुखदायक वे नहीं है। मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं पा रहा हूं, ये जो मेरी कमजोरी है ये दुखदायक है। मेरी कमजोरी, मेरे पुरुषार्थ की हीनता ये दुखदायक है। यदि मैं अपनी टीका में यही बात लेने वाले, आगे यही बात लेंगे, मेरी पुरुषार्थ की प्रबलता हो तो इनमें ताकत नहीं है कि ये उत्पन्न हो, और जब उत्पन्न ही नहीं होंगे तो क्या दुखी करेंगे मुझे? तो इसका मतलब कमजोरी किसकी है? वे नहीं दुख दे रहे हैं, मैं अपनी कमजोरी से दुखी हो रहा हूं। तो इसलिए ज्ञानी उनका लक्ष्य नहीं करते हैं, इसलिए शक्ति, अपनी शक्ति को संभालते हैं, अपनी सामर्थ्य की। मेरे सामर्थ्य की कमजोरी है। ये खिलाड़ी भी जितने हैं वे क्या कोशिश करते हैं? अभी तो दांव पेच करने वाली बात तो अलग होती है। दांव पेच करने में अभी क्रिकेट वालों को भी पूछोगे ना, ये क्रिकेट वाले भी वे सामने वाले को थोड़ा सा हताश करने की कोशिश करेंगे। बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, तो बॉलिंग करते करते कुछ कमेंट्स करेगा, कुछ कहेगा, कुछ मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, तो वो कुछ करके उसका मनोबल थोड़ा सा गिराने की कोशिश करेगा। तो ये तो दांव पेच है। लेकिन दौड़ लगा रहे हैं, ऊंची कूद लगा रहे हैं, लंबी कूद लगा रहे हैं, और इसमें क्या करोगे सामने वाले को? तो सामने वाले को कुछ नहीं करना है। यदि आप इस बार हार गए हैं तो साहब क्यों हार गए? क्या उसने ज्यादा कूद लगाई इसलिए हम हार गए? तो वास्तव में इसलिए हार गए हैं, उसने ज्यादा लंबी कूद लगाई इसलिए हार गए। मेरी शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ी, मैं और ताकत लगाता तो और हो सकता था। तो कोशिश क्या करता है? सही ईमानदार खिलाड़ी होगा वो क्या करेगा? बेईमान होगा तो ये करेगा कि उसकी ताकत कैसे कम की जाए, और ईमानदार होगा वो अपनी कोशिश करा रहा, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है।
अपनी प्रबलता हो गई तो कौन जीत सकता है। ऐसे ज्ञानी अपनी शक्ति का स्पर्श करते हैं तो वो कोई राग द्वेष आदि मेरे है नहीं, उनसे कोई मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध मेरे शक्ति मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र से है। तो इस तरह से ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह आश्रव भावों का अभाव होने से वो निराश्रव है। किंतु, अब यहाँ तो किंतु ही शब्द का प्रयोग किया, ज़्यादातर तो अमृतचंद्र आचार्य तथापि शब्द का प्रयोग करते हैं, ये टोडरमल जी का परंतु, ये बराबर ज्ञानी को निराश्रव कहा परंतु। अब परंतु के बाद क्या बात आती है, परंतु के बाद जो बात आती है इससे उल्टी आएगी। ये निराश्रव तो कह दिया, परंतु वास्तव में सर्वथा निराश्रव नहीं है। तो क्या हो रहा है, सोपि यावत् ज्ञानम सर्वोत्कृष्ट भावेन द्रष्टुम ज्ञातुम अनुचरितुम वा अशक्तः सन जघन्य भावेनैव ज्ञानम पश्यति जानाति अनुचरति च तावत् तस्यापि जघन्य भाव अन्यथानुपत्या अनुमीयमान अबुद्धिपूर्वक कलंक विपाक सद्भावात् पुद्गल कर्म बंध स्यात्। तस्यापि माने उस ज्ञानी के भी पुद्गल कर्म बंध स्यात्, पुद्गल कर्म का बंध होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ज्ञानी भी यावत माने जब तक ज्ञानम सर्वोत्कृष्ट भावेन द्रष्टुम ज्ञातुम अनुचरितुम वा अशक्तः सन, ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने और अनुचरण करने में अशक्त होता हुआ। अब यहां ज्ञान शब्द का अगर ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने अनुचरण करने में अशक्त वर्तता हुआ, तो ज्ञान का अर्थ क्या लेना है इसमें, ज्ञान को देखना है, ज्ञान को जानना है, ज्ञान में लीन होना है। ये तो पिछले अधिकार से बात आ रही है। ज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। वो पूरे आत्मा को आत्म द्रव्य का उपचार ज्ञान में करते हुए या स्थापित करते हुए ज्ञान को ही आत्मा के, इसलिए ज्ञान का मतलब, और आत्मा भी कौन सा, जिसके श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम वो ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, वो आत्मा लेना है। ऐसे आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने और अनुचरण करने में अशक्त होता हुआ, ज्ञानी तो है, सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन अभी सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने में असमर्थ है। जो बालक अभी छोटा सा है वो खाने पीने पचाने में समर्थ है कि नहीं है, खा पी सकता है कि नहीं, खाता पीता है कि नहीं, खाता पीता है, दाल रोटी सब्जी सब खा सकता है, सब खा सकता है ना। तो अपन जैसे कौर करके बढ़िया खाते हैं, ऐसा खिला दो उसको, ऐसे खिला सकते हैं। वो जितना अपने सामने थाली परोसी जाती है उतना खाना उसको परसो। तो अभी कहते हैं वो पूरा, चूंकि वह बालक है और यही दाल रोटी सब्जी खाएगा तो यही, लेकिन अभी उसका सामर्थ्य इतना नहीं है, वो जैसा हम पूरा खाना डाइट जितना लेते हैं वो ऐसे पूरी लेने में वो समर्थ नहीं है। तो वो धीरे धीरे, तो माँ उसको थोड़ा पहले दाल का पानी चखाती है, फिर दाल खिलाने की कोशिश करती है, फिर थोड़ी सी रोटी उसमें गला करके खिलाती है, और धीरे 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 सामर्थ्य बढ़ती जाती है। अब हमें बराबर पूरा का पूरा खाना मिलता है। अब वो जब वही खाना वह अनुत्कृष्ट भाव से, खाना तो वही खाना है उसे भी, लेकिन वो नहीं पचा सकता तो अनुत्कृष्ट भाव से उसको लेता है, और जब बड़ा होता है पूर्ण समर्थ हो जाता है तो सर्वोत्कृष्ट भाव से। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही जानते मानते और उसमें लीन होने का प्रयास करते हैं। परंतु बच्चा भी जैसे अपने हाथ से खाना खाता है ना, अपन एक पूरा कौर लेकर के खाते हैं, और बच्चे के सामने थाली भी रखो, उसके दाल चावल मिला करके भी रखो, तो कितना खाएगा, कैसे खाएगा वो, एक एक वो उठाएगा उसमें से।
चावल का भी एक दाना उठा करके खाएगा। अब क्यों उसे कहो कि एक पूरा कोर उठा करके खाओ ना, नहीं, उसके सामर्थ्य नहीं है, जितनी सामर्थ्य है उतनी उठा करके वो खाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी की भी वो उतनी सामर्थ्य है, वो पूर्णता ज्ञान दर्शन चारित्र जिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र से आत्मा का आश्रय करना है, वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र भी अपूर्ण रूप से परिणम रहे हैं। इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने और लीन होने में अशक्त है। तो क्या करता है वह? जघन्य भावे नहीं, वह ज्ञानम पश्यति जानाति अनुचरति च। तो जितना उसके पास निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हुआ है, ज्ञान दर्शन चारित्र का निर्मलपना, हमारे पास श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं है क्या? है तो सही। जैसे ये चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा लगाया तो मैं देख सकता हूं ना, देख सकता हूं, लेकिन चश्मे पर कालिक पुती हुई होगी तो क्या होगा? नहीं देख पाएंगे। माने ये ऐसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो हमारे पास भी है, लेकिन अभी उसमें मिथ्यापने का, मिथ्या अभिप्राय की मलिनता है, इसलिए हम आत्मा को नहीं देख पा रहे, आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, या फिर मिथ्यात्व के साथ, मिथ्या अभिप्राय के साथ देख रहे जान रहे हैं। इसलिए दृष्टांत दिया ना, जैसे पीलिया हुआ व्यक्ति वो सब कैसा दिखाई देता है? पीला पीला दिखाई देता है। ऐसे मोही व्यक्ति को ये सब मेरा है ऐसा मोह सहित ही निर्णय करता है, मोह सहित ही उसके सारे परिणाम होते हैं। तो वो मोह की मलिनता से लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की वो मोह चला गया, ये बुद्धिपूर्वक का अभाव का ना, उसकी ऐसी बुद्धि नहीं रही है, इसलिए निर्मलता आ गई है। इसलिए वो निर्मलता होने पर भी वो पूर्ण निर्मलता नहीं है, इसलिए जघन्य भाव से, तो जघन्य भाव से ही ज्ञानम पश्यति जानाति अनुचरति च, ज्ञान को देखता है, जानता है और उसमें लीन होता है, लेकिन जघन्य भाव से। लेकिन जब तक ऐसे जघन्य भाव से देखता, जानता और लीन होता है, तावत तस्यापि, तब तक उस ज्ञानी के भी जघन्य भाव अन्यथानुपत्या अनुमीयमान अबुद्धिपूर्वक कलंक विपाक सद्भावात, जो जघन्य भाव के साथ अविनाभावी है, ऐसा अबुद्धिपूर्वक वो तो नहीं चाहता है, मानता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके भी जो कर्म कलंक का विपाक, कर्मोदय उसके विद्यमान है, और वो कर्मोदय आता है तो उस कर्मोदय वो अन्यथा अनुपत्ति करे, वो जघन्य भाव के साथ उसका अविनाभावीपना है। जब तक जघन्यता रहेगी तब तक वो कर्म कलंक का विपाक भी रहेगा, और विपाक रहेगा उतना उदय आएगा, उतनी विपरीतता रहेगी, उतने राग द्वेष रहेंगे। तो राग द्वेष रहेंगे तो आपने तो अभी पहले पंक्ति में कहा था कि राग द्वेष का अभाव है उसके, इसलिए वो बुद्धिपूर्वक का कहा था। लेकिन उसके वो अबुद्धिपूर्वक, वो अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, फिर भी उतने उसके राग वो जघन्य भाव के साथ अन्यथानुपत्ति है उनकी। जघन्य भाव है तो अविनाभावी रूप से होते ही हैं, उनका सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध साथ ज्ञानी को भी होता है। तो फिर क्या करे बेचारा, ज्ञानी को भी हो रहा है, तो फिर क्या क्या फायदा हुआ? वो सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास किया, उसका फायदा क्या हुआ? ये फायदा हो गया है, मार्ग मिल गया है कि नहीं तो इतना सा आश्रय हो रहा है, उससे भी रहित कैसे हुआ जाए, उसका भी कुछ उपाय है कि नहीं? तो उपाय बताते हैं। अतः तावद ज्ञानम द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम अनुचरितव्यम च यावत् ज्ञानस्य यावान पूर्णो भावः तावान दृष्टः ज्ञातः अनुचरतिश्च सम्यक भवति। इसलिए ज्ञान को तावत माने तब तक, द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम अनुचरितव्यम च, तब तक ज्ञान को देखना, जानना और लीन होना चाहिए। ज्ञान माने आत्मा को, कि तब तक आत्मा को देखते, जानते और लीन होते रहना चाहिए। वो उसको तो जान लिया, देख लिया था ना, तो जान देख लिया था, लेकिन अभी सर्वोत्कृष्ट भाव से नहीं देखा था। अब उत्कृष्टता लाना चाहते हो तो क्या करना? जो जिस खेल में माहिर होता है वो उसको और बढ़िया करना चाहता है तो क्या करता है? वो वही काम करता रहता है, प्रैक्टिस।
वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस में क्या किया जाता है, और ये भी कहते हैं ना, जो एक किसी काम में परफेक्ट होना है तो उसी की प्रैक्टिस करो, एक लाइन पर, तो वो उसकी ही पुनः पुनरावृत्ति तो करता रहता है, वही तो करता रहता है। दौड़ में जिसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है वो दौड़ते ही रहेगा, और क्या करेगा, दौड़ ही लगाता है। दौड़ लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है उसको। जिस काम में है वही काम करना। तो हम अपनी आत्मा को जान देख और लीन हो करके अतीन्द्रिय सुख का एक अंश प्रकट कर लिया है। अतीन्द्रिय आत्मिक अनंत तो नहीं कहेंगे, अतीन्द्रिय सुख चख लिया है। अब कह रहे उसे पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण होगा कि वो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख का अंश जागृत किससे हुआ, कि आत्मा को जानने देखने और उसमें लीन होने से हुआ है। तो जब जानने देखने और लीन होने से हुआ है, अब उसे पूर्ण करना चाहते हो तो क्या उपाय है? इसलिए कह रहे उसी को जानो देखो और उसमें लीन हो जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं अभी तो जान लिया, देख लिया, लीन हो गया है, प्रकट हो गया है, अब क्या करना पड़ेगा, अब तपश्चर्या करना पड़ेगी, तब पूर्णता होगी। बराबर है, तपश्चर्या करने से होगी, लेकिन तपश्चर्या माने क्या? नहीं, व्रत उपवास करने पड़ेंगे। क्या व्रत उपवास भी करने पड़ेंगे, लेकिन कौन से व्रत उपवास करने पड़ेंगे? व्रत माने पर से निवृत्त होकर के अपने को जानो, पहचानो, लीन हो जाओ। उपवास माने वो अपने में ही समीप ठहरो। तपश्चर्या माने स्वरूपे प्रतपणम, वो उपाय वही है, वो दूसरा बाहर का नहीं है। इसलिए तब तक क्या करो कि ज्ञान माने आत्मा को ही द्रष्टव्यम, ज्ञातव्यम, अनुचरितव्यम च, अपने को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। वो दादा का जो तकिया कलाम है ना, वो इसी में से निकला, समझ लो। क्या करना भाई, एक ही उपाय है, अपने को जानो, पहचानो और अपने में लीन हो, यही करना चाहिए। दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा आप कब तक करते रहे, ऐसा कब तक करते जाएं? यावान पूर्णो भावः तावान दृष्टो ज्ञातो अनिचरितश्च सम्यक भवति, तब तक देखते रहो जब तक जैसा भाव पूरा का पूरा हमारी दृष्टि में नहीं आता है। पूरा का पूरा जैसा है वैसा का वैसा, वो तो पूर्ण है ही वैसा का वैसा। हमारा इधर का ज्ञान दर्शन चारित्र भी पूर्णता को प्राप्त हो जाए, जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक करते रहो। अगले निर्जराधिकार में संवर में भेद विज्ञान वाला कलश आएगा ना, भावेद भेद विज्ञान इदम अविच्छिन्न धारया यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। बस वो तब तक वो भेद विज्ञान की धारा ही भाती रहना चाहिए। तो फिर उससे क्या होगा कि वो निश्चित रूप से वो सर्वोत्कृष्ट भाव प्रकट हो जाएगा। और जब सर्वोत्कृष्ट भाव प्रकट होगा, तथा साक्षात ज्ञानी भूतः सर्वथा निराश्रव एव स्यात्, तब साक्षात ज्ञानी माने पूर्ण, अब उत्कृष्ट भाव प्रकट हो जाएगा, तब सर्वथा निराश्रव एव स्यात्, तब सर्वथा निराश्रव हो सकेगा। पहले वाक्य में और अंतिम वाक्य में क्या अंतर पड़ा? ज्ञानी को ये कहा था निराश्रव एव शब्द तो लगा दिया कि निराश्रव ही है। वो एव लगाने के बाद भी तो एव लगा दिया तो निराश्रव ही है ना, माने उसे आश्रव नहीं हो रहा है ना, तो फिर तो एकांत हो गया ना कि नहीं। उसके पहले शब्द लगा दिया बुद्धिपूर्वक, वो बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह के अभाव की अपेक्षा से कहा था। तो अभी अंतिम में क्या लिखा कि सर्वथा निराश्रव एव, अब यहां सर्वथा है, अब कोई अपेक्षा से उसे आश्रव नहीं है। अब बहुत बारीकी में जाकर के कि नहीं साहब वो तो ईर्यापत आश्रव तो हो रहा है, ऐसा कहना चाहो तो कि वो आश्रव के आश्रव है क्या, इसलिए उस आश्रव को गौण करते हैं। तो इसमें ये प्रेरणा दी गई है कि आश्रव के अभाव का प्रारंभ आत्मा को जानने, पहचानने, उसमें लीन होने से होता है, और उसकी पूर्णता भी अपने को जानने, पहचानने और लीन होने से होती है। इसलिए हम अपने को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो, पूर्ण निराश्रव। और पूर्ण निराश्रव का अर्थ है संवर निर्जरा, और उसके पूर्वक मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ